हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है अपना डेप्रीशिएशन। तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है। राजा टेक्सटाइल कंपनी विच जस्ट अ मिनट राजा टेक्सटाइल कंपनी विच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। परचेज ए मशीन ऑफ 1/4/16 यानी 1 अप्रैल 16 को उन्होंने एक मशीन खरीदी है कितने की 50,000। ऑन 1 10/2017 इट परचेज एन एडिशनल, मतलब अगले साल 1/10/17 को एक और मशीन खरीद ली 30,000 की। द पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1/4/2016 यानी इसमें से कह रहा है मशीन 1 कह रहे हैं, इसमें से कह रहा है एक पार्ट है जो 10,000 कॉस्टिंग थी उसको सोल्ड कर दिया 36,000। मतलब यहाँ पर अब हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक 10,000 पे अलग काम करना पड़ेगा और 40,000 पे अलग काम करना पड़ेगा। इसको मशीन 1 रख लेते हैं और इसको मशीन 2। इसको सोल्ड कर दिया कब हमने इसको सोल्ड किया हमने 30 सितंबर 2019। 30/9/19 को सोल्ड किया है कितने रुपए में 3600 को इसको सोल्ड कर दिया। ठीक है, प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट फॉर 4 years एंड डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये है तो क्वेश्चन में तो कुछ बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो देखें एक बार हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है। 1/4/16 को खरीदा तो 1/4/16 टू बैंक अकाउंट। अब भाई यहाँ पर उसने बताया कि इन फ्यूचर जाके हम उसमें से 10,000 वाले को बेचने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही ट्रीट करते हैं कि एक 10,000 की अलग मशीन है और 40,000 की अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 हमारी 10,000 है और मशीन 2 हमारी 40,000। तो टोटल हमारी मशीन की वैल्यू होगी 50,000। दोनों पे डेप्थ कितना लग जाएगा भाई, साल के शुरुआत में ही खरीदी है तो एंड में देखो तो 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2 सिंपली 10% है तो इसका 1000 हो जाएगा और इसका 4000 हो जाएगा। टोटल हो गया 5000। तो अपनी क्लोजिंग चेक करो एक बार। बाय बैलेंस CD क्लोजिंग हो जाएगी अपनी M1 की। 1000 से कम कर दो तो 9000 हो गई और 40 का है तो M2 को 4000 से करोगे तो 36,000 हो गया। टोटल हो गया 45,000। ठीक है, इधर देखो 50 टोटल और इधर भी हमारा 50,000 टोटल। डन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ईयर हमें कुछ नहीं कहा गया है। जाके शुरुआत में ठीक है, एंड में जाके एक और मशीन खरीदी हमने दिसंबर कौन से में अक्टूबर में जाके। तो 1 अप्रैल 17 को अपना बैलेंस ठीक रहेगा टू बैलेंस BD मशीन 1 का मशीन 1 और मशीन 2 ये बच गई है 9,000 की और ये बच गई है 36,000 रुपये की। टोटल हो गया 45,000। इधर भाई अक्टूबर में यानी 1/10/17 को एक और मशीन खरीद ली है तो टू बैंक अकाउंट मशीन 4 मशीन 3 कितने अमाउंट की खरीदी है 30,000 की। तो अक्टूबर में तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इसका डेप्थ। तो 30,000 का 10% तो होना चाहिए था 3,000 और 6 महीने के हिसाब से निकालेंगे 0 और 6 दूनी 12 तो ये आ जाएगी 1,500 रुपये। ये आ जाएगा 1,500। तो 31/3/17 को 3 का डेप है हमारा बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। तीनों मशीन का है मशीन 1 मशीन 2 और मशीन 3 का। पहले का तो 10% ही निकाला है तो 9,000 हो जाएगा। इसका भी 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 1 मिनट, 9,000 का 900 हो जाएगा, सॉरी 9,000 का 900 हो जाएगा और 3600 हो जाएगा और इसका हमने 1,500 निकाल ही लिया। तो टोटल करेंगे 0 0 6 9 15 5 20 3 4 और 1 5 टोटल 6,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 6,000 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्लोजिंग कितना रहेगा बाय बैलेंस CD भाई M1 M2 और M3। 9,000 में से 900 गया तो 8,100 रह गया। 36,000 में से ये मुझे लेस करना पड़ेगा। 36,000 में से
36 तो 0 0 4 2 32 32,400। और हमारा 30,000 में से 1500 गया तो ये 28,500 आ जाएगा। ऐड करो 0 0 9 8 2 10 और 1 11 और 1 मिनट, ये 5 9 10 हो जाएगा। ये 1 इसी में है। 8 8 16 एक 17 18 और एक इसका 19 और कितना हो जाएगा 3 2 5 और एक 6 69,000 आ जाएगा हमारा ये वाला। तो इधर का टोटल करो 75,000 और इधर का भी कितना हो जाएगा 75,000। ठीक है, अब आगे देखो। अगले साल हमारा 1 4 18 को टू बैलेंस बीडी। अब हमारी 3 मशीन है, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3। ओपनिंग हमें पता है क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग हमें पता है, तो 32,400 और 28,500। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल है हमारा 69,000। डैप लगाएंगे हम कितना 31 3 18 को। उससे पहले हमें कुछ बेचने की बात नहीं, इसमें बेचने की बात कही हमें कौन से में 19 में कही है, तो अगले साल में है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लग जाएगा भाई, M1 M2 M3। 1 0 घटा दो 810, 1 0 घटा दो 3 2 4 0 2 8 5 0। टोटल करते हैं 0 5 4 10 8 8 16 17 18 और एक 19 और 3 2 5 और एक 6 6900 हो गया। उसके बाद क्लोजिंग कितनी हो जाएगी अपनी, बाय बैलेंस CD मशीन 1 मशीन 2 और मशीन 3। ये मुझे निकालना पड़ेगा। 8100 में से माइनस करेंगे 810 7290। 32,400 में से माइनस करना है 3240 तो 29,160 और इधर 28,500 में से माइनस करना है 2850 तो ये हो गया 25,650। और तीनों को टोटल करेंगे तो 7290 प्लस 229,160 प्लस 25,650 62,100 इस साल का क्लोजिंग हो गया। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे, इधर कितना हो जाएगा अपना 69,000 और इधर भी कितना हो जाएगा 69,000। ठीक है, अगले साल देखो। अब अगले साल क्या है, स्टार्टिंग तो हमें ऐसे ही लेनी है 1 4 19 टू बैलेंस बीडी मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 7290 29,160 25,100 25,650। ठीक है, और टोटल हो गया 62,100। अब आगे देखो। आगे हमें क्वेश्चन ने कहा है कि कब 30 सितंबर को यानी मिड में 30/9/19 को हमारी जो मशीन थी यानी M1 को उसको बेच दिया कंपनी ने 3600 पे। तो यहाँ वर्किंग नोट में काम करेंगे 1। टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी 1, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन 1 कितनी है हमारे पास 7290। और यहाँ पर कितने महीने का डेप यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी 6 महीने का डेप भाई। ठीक है, 6 महीने का डेप इस वैल्यू पे 7290 6/12 मल्टीप्लाई 10/100 1 0 1 0 गई 6 दूनी 12 तो एक बार 7 2 9 डिवाइड करना है 2 से, यानी 365 रुपये हमारा क्या होना था यहाँ पर डेप होना था। माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन 5 8 में 6 गया 2 12 में से 3 गया 9 और 6। ये अमाउंट हमारा क्या था 6925 की अभी हमारी मशीनरी की वैल्यू थी। लेकिन मशीन जो वो कितने रुपए की बेची भाई, वो 3600 की सेल की। अब हमारी मशीन थी ज़्यादा अमाउंट की। अभी तो हमारी इतनी मशीन है, कोई चीज़ हमारी है, हम एस्टिमेटेड वैल्यू लेके चल रहे हैं और वो हम कम की बेचते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया लॉस कितना 33,325। तो सिर्फ इसी का काम करेंगे। पहले हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, डेप्रिसिएशन
अकाउंट मशीन 1 पर। हमने सेल कितने की बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट और बाय P&L जो लॉस हुआ है हमारा, लॉस। तीनों को शिफ्ट कर दो। डेप लगाया था हमने कितना 365, सेल की है हमने कितने की 3600 की, और लॉस हुआ है हमें कितना 3325 का। डन, एडजस्ट हो गया ये। अब बाकी के ऊपर काम कर लेते हैं। बाकी हमारा क्या बच गया, बाकी बच गई 2 मशीनें 31 3 20 को। बाय डेप्रिसिएशन दोनों पे कितना लग जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 2 और मशीन 3, और फिर क्लोजिंग कितना रहेगा बाय बैलेंस CD, ठीक है, मशीन 2 और मशीन 3 पर। आप देखो 29,000 है, 1 0 काटोगे तो 2916 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। इसकी भी 1 0 काट दो, 10% ही निकाला ना, 65 यहाँ पे आएगा 2916 और 2565, ये हो गया। तो अब इस अमाउंट को क्या करेंगे, इसमें से इसको रिड्यूस करके लिखेंगे। तो 29,160 में से माइनस करेंगे 2916, 26,244, ठीक है। और इधर है 25,650 में से माइनस करना है हमें 2565, 23,085, 9 8 और 2 12, 3 6 3 9 10 और 5 50,000, नहीं सॉरी 6 3 9 ही रहेगा, 9 ही रहेगा, हाँ 9 ही है क्योंकि ऐड नहीं हुआ ना कुछ। तो 49,329। इधर कितना है 62,100 और इधर भी कितना 62,100, ठीक है। इनका टोटल और कर लेते हैं यहाँ तक का 1 6 7 1 8 4 और 5 5 4 8 1, ठीक है। डन, ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन। होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।